हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है माय यूट्यूब चैनल इंडियन मेडिकल सेंटर में। आज के वीडियो में बताने जा रहे हैं डायनापार्ट मेडिसिन के बारे में पूरा डिटेल से समझाएंगे। यूजेस, डोज और साइड इफेक्ट को अच्छा से समझाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि डायनापार्ट मेडिसिन क्या होता है, इसे जानते हैं। इसका डिफिनीशन में आ जाता है कि डायनापार्ट यह एक प्रकार की बोल सकते हैं कि दर्द निवारक और सूजन को कम करने वाली दवा होती है। यानी कि इसका मतलब क्या हो जाता है कि डायनापार्ट वह मेडिसिन होता है, वह दवा होता है जो आपकी बॉडी में किसी प्रकार से दर्द होता है या बोल सकते हैं कहीं पर चोट लगने के कारण आपको क्या हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है, फूल जाता है, तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है डायनापार्ट मेडिसिन। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट में बोल सकती हूँ जो आमतौर पर डाइक्लोफेनिक सोडियम पर आधारित होती है, इसका उपयोग अलग अलग प्रकार से कर सकते हैं, अलग अलग जगह इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अभी हम बताएंगे कि कहाँ कहाँ एक पार्ट होता है, दो पार्ट होता है, जहां जहां पर इस्तेमाल होगा सभी को हम पूरे डिटेल से समझाएंगे। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि इसका यूजेस कब बोलते हैं, यानी बोल सके कहाँ कहाँ उपयोग किया जाएगा, इसे जानते हैं। इसका पहला यूज की बात करते हैं, जोड़ों का दर्द। जोड़ों का दर्द बोल सकते हैं, जैसे कि बोल सकते हैं अर्थराइट्स, ऑस्टियोआर्थराइट्स और रूमेट्स अर्थराइट्स, यानी बोल सकते हैं कि हड्डियों से रिलेटेड किसी प्रकार से इन्फेक्शन की वजह से दर्द होता है, चोट लगने की वजह से दर्द होता है, तो उस सबको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं डायनापार्ट मेडिसिन का। ठीक है, दूसरा पॉइंट में लिखा हुआ है कि मांसपेशियों में दर्द, यानी बोल सकते हैं कि मांसपेशियों में ऐंठन आने की वजह से, मोच लगने की वजह से, ये सभी वजह से क्या हो जाता है, दर्द होता है। कभी कभी क्या होता है कि कहीं पर चलते चलते गिर जाते हैं, घुटनों में चोट लग जाता है, उसकी वजह से स्वेलिंग हो जाता है, फूल जाता है, तो उसको भी ठीक कर सकता है यह मेडिसिन, डायनापार्ट मेडिसिन होता है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट में बोल सकते हैं कमर का दर्द, यानी बोल सकते हैं कि बैक पेन। बैक पेन का मतलब हो जाता है कमर में क्या हो जाता है कि दर्द होते रहता है, तो उसको भी ठीक कर सकता है। ज्यादातर तो होता है कि बूढ़े लोगों में क्या हो जाता है कि कमर की जैसे क्या हो जाता है प्रॉब्लम होता है, तो उस सब में भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस मेडिसिन का, डायनापार्ट मेडिसिन का। ठीक है, तीन यूज बताएं। चौथा यूज की बात करें तो गर्दन का दर्द, यानी बोल सकते हैं कि सर्वाइकल पेन। सर्वाइकल पेन होता है, यानी बोल सकते हैं कि गर्दन में किसी प्रकार से दर्द करता है, तो वो सभी को भी ठीक कर सकता है यह मेडिसिन, जो कि होता है कि डायनापार्ट का मेडिसिन होता है। ठीक है, चार यूज समझ गए। पांचवा यूज की बात करते तो सर्जरी की बात होने वाला दर्द, यानी बोल सकती पोस्ट ऑपरेटिव पेन। कभी कभी क्या हो जाता है कि सर्जरी के बाद क्या हो जाता है कि सर्जरी अच्छा से हुआ रहता है, उसके बाद भी क्या हो जाता है कि जहाँ पर सर्जरी हुआ रहता है वहां पर क्या हो जाता है किसी प्रकार से क्या हो जाता है दर्द होने लगता है, तो उस सब को भी ठीक करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं इस मेडिसिन को। ठीक है, पांचवा यूज समझ गए। छठा यूज की बात करें तो स्प्रेस और चोट के कारण सूजन, इन्हीं बोल सकते हैं कि किसी वजह से आप चलते फिरते में कहीं पर चोट लग जाता है, या बोल सकते हैं कि स्वेलिंग हो जाता है चोट लगने की वजह से, तो वो सभी को भी ठीक कर देता है यह मेडिसिन डायनापार होता है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है डायनापार मेडिसिन होता है। ठीक है, छठा यूज समझ गए। सातवां यूज की बात करें तो गठिया का दर्द, यानी बोल सकते हैं गाउट पेन। गाउट पेन इंग्लिश में बोला जाता है, हिंदी में इसे गठिया का दर्द बोल सकते हैं, यानी बोल सकते हैं जो होता है आपका घुटना होता है वहां पर दर्द करता है, तो उस सबको भी ठीक कर देगा। किसी प्रकार से दर्द को राहत दिलाने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं इस मेडिसिन का। ठीक है, टोटल 7 यूजेस बताए हैं, ये सातों यूजेस को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि डायनापार का खुराक के बारे में। खुराक का मतलब हो जाता है कि डोज, कितना कितना डोज ले, इसे जानते हैं। ठीक है, इसके पहले पॉइंट में आ जाता है टैबलेट के फॉर्म में आता है, सामान्य तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दिन में आप 2 से 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। बीडी या टीडीएस के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। 50 mg और से 100 mg के फॉर्म में अवेलेबल रहते हैं, यानी कि बोल सकते हैं 50 mg या 100 mg के फॉर्म में रहता है, जो कि डायनापार मेडिसिन होता है, टैबलेट के फॉर्म में रहता है। तो इसका यूज कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि दूध के साथ या सीधे आप पानी के साथ ले सकते हैं। गैस्ट्रिक की समस्या है तो इस टैबलेट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करिएगा। जिसको गैस से प्रॉब्लम हो रहा है उसको ये टैबलेट बिल्कुल नहीं देना है। ठीक है, अब बात करते हैं इंजेक्शन की फॉर्म में रहता है तो 75 mg के फॉर्म में अवेलेबल रहते हैं, इंजेक्शन होते हैं।
जो कि दिया जा सकता है आईएम हम बोल सकते हैं कि इंट्रा मस्कुलर के रूप में दिया जा सकता है। डायरेक्ट क्या होता है कि मसल के द्वारा इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। पीडी ले सकते हैं, दिन में आप 2 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह टैबलेट जो यह इंजेक्शन होता है जो कि डायनापार होता है, डॉक्टर या नर्स के द्वारा ही दिया जा सकता है। आम आदमी बिल्कुल यूज न करें, ठीक है। तीसरा हम बात करें यूजेस के, तो जेल के फॉर्म में भी अवेलेबल रहते हैं। डायनापार जो मेडिसिन होता है वह जेल के भी फॉर्म में रहता है। यह काम करता है कि प्रभावशाली हिस्से पर जहां पर चोट लगा हुआ है वहां पर 2 से 3 बार तक आप मालिश कर सकते हैं, यानी बोल सकते हैं हल्के हाथों से आप इसे मालिश कर सकते हैं। जेल के फॉर्म में रहता है तब, ठीक है। 3 डोज बताएं, पहला बताएं टैबलेट के फॉर्म, इंजेक्शन के फॉर्म और जेल के फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं डायनापार का, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं इसका साइड इफेक्ट के बारे में, क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकता है डायनापार से रिलेटेड, ठीक है। पहला साइड इफेक्ट की बात करें तो पेट दर्द होगा, या बोल सकते गैस बनेगा, एसिडिटी जैसा प्रॉब्लम शो कर सकता है साइड इफेक्ट के रूप में, जो कि क्या होता है कि सिंपल साइड इफेक्ट है। इसका क्या हो जाता है कि 1-2 टैबलेट खाइएगा ठीक हो जाएगा, ठीक है। ऐसे तो डायनापार मेडिसिन के साथ आप क्या होता है कि आप गैस की दवा भी यूज कर सकते हैं, जो कि पेंटोप्राजोल का जो होता है DRS के फॉर्म में उपलब्ध रहते हैं, ठीक है। दूसरा साइड इफेक्ट की बात करें तो सिर में दर्द होगा। सिर का दर्द मतलब हो सकती है हीटेज जैसा प्रॉब्लम आपके बॉडी में शो कर सकता है, जो कि डायनापार का हो सकता है, ठीक है। मतली या उल्टिया जैसी प्रॉब्लम आपके बॉडी में शो कर सकता है, जो कि डायनापार से जो होता है नॉर्मल साइड इफेक्ट हुआ है, ठीक है। 4 साइड इफेक्ट पता है। जब आपको सीवियर साइड इफेक्ट हुआ, पेट में अल्सर हो जाएगा, ये ब्लीडिंग जैसे भी आपको शो कर सकता है। लीवर एंजाइना बढ़ सकता है, लीवर में इन्फेक्शन हो सकता है। जब बहुत ज्यादा आपको सीवियर कंडीशन में साइड इफेक्ट होगा तब ये सब प्रॉब्लम दिखेगा, लीवर में प्रॉब्लम होगा, या बोल सकते हैं लीवर एंजाइना जैसा ये सब क्या हो जाता है शो कर सकता है, जो कि क्या हो जाता है कि सीवियर कंडीशन में साइड इफेक्ट होगा तब, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं इसका नोट्स को जान लेते हैं, यानी बोल सकते हैं कि नोट्स में क्या क्या डायनापार का कैसे यूज करना है। नोट्स की बात करते हैं, गर्भवती या बोल सकते हैं कि स्तनपान करने वाली महिलाओं को यह बिल्कुल डॉक्टर की सलाह से इस्तेमाल करें या बिल्कुल इस्तेमाल ही नहीं करें। डायनापार का मेडिसिन जो कि क्या करता है बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है, और जो स्तनपान वाली महिला होती है वो भी क्या हो जाती है, जो दूध पिलाती है बच्चे को, उसकी वजह से भी क्या हो जाती है कि माँ को भी प्रॉब्लम शो कर सकता है और बच्चे को भी प्रॉब्लम शो कर सकता है। इस दवा को लंबे समय तक इस्तेमाल बिल्कुल न करें, डॉक्टर की सलाह से इस्तेमाल कीजिए। आपको इसका पूरा डिटेल में नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, वहां पर आपको मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा, हम आपको व्हाट्सएप के थ्रू आपको प्रोवाइड कर देंगे, या बोल सकते हैं कि अदर प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।